हाय गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही मेरे दिल के करीब होने वाली है बिकॉज आई एम शेयरिंग अ पार्ट ऑफ मी विद यू ऑल। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी खुद की स्टोरी है, मेरे 12th के बोर्ड्स की स्टोरी है। तो बेसिकली ये वीडियो मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, और अगर आप लोगों के लिए बना भी रही हूँ बट मैं ये अपने लिए भी बना रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान बहुत लो फील करता है तो वो उस चीज़ को याद करता है कि यार मैंने क्या अचीव किया था अपनी लाइफ में। लाइक कुछ उखाड़ते हैं ना जब हम कुछ, तो वो एक हम याद करते हैं, वो एक कि हमने किस पॉइंट पे सक्सेस, जो हमारे लिए सक्सेस थी, हमने वो अचीव की थी। तो मेरे लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी लाइफ में वो मैंने अपने 12th के बोर्ड्स में की थी, और उससे ज़्यादा मेहनत लिटरली मैंने कभी नहीं की है। मैंने नीट में नहीं की, मैंने 12th में नहीं की, मैंने कभी 12th में मैंने की है बट 10th स्कूल मैंने कभी उतनी मेहनत नहीं की। इवन कॉलेज मैंने कभी नहीं की इतनी मेहनत जितनी मैंने 12th के बोर्ड में की थी। तो बेसिकली ये कहानी है क्या, और ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो पीछे चलते हैं, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। और ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे 10th से। तो बेसिकली जब मैंने 10th अपनी क्लियर की तो आई स्कोर डिसेंट मार्क्स। तो मेरे जो परसेंटेज थी वो 85% थी। तो उस वक्त उस पॉइंट में 85% बहुत होते थे। जैसे आजकल हर एजुकेशन बस एक क्लिक अवे है, हर एक चीज़ बच्चों के पास अवेलेबल है। उस टाइम पे ट्यूशन्स नहीं होती थी। मेरी जो 10th है वो 2013 में है, 13 में मैंने कंप्लीट की थी। और उस वक्त नेट नहीं था, फ़ोन नहीं थे, कोचिंग नहीं थी, ट्यूशन्स नहीं थी, कुछ नहीं था। एंड आई स्कोर्ड 85%, और मेरे लिए वो इनफ था क्योंकि आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैंने कभी खुद को इंटेलिजेंट नहीं बोला, और मैं इंटेलिजेंट हूँ भी नहीं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब पढ़ लेते हैं, जब नहीं होते तो मस्ती करते हैं। तो मैं उस टाइप की एक स्टूडेंट रही हूँ अपनी लाइफ में। तो 10th के बाद जब हम 11th में आए तो मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, मैं 12 साल कॉन्वेंट में रही हूँ, मैं एक कॉन्वेंट ही हूँ। और उसके बाद मेरे डैड ने डिसाइड किया कि वो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे बिकॉज ही वांटेड कि मैं लाइफ को एक्सपीरियंस करूँ। आई डोंट नो व्हाट वाज इन हिज हेड। तो जो मेरा स्कूल था वो 1 घंटे की दूरी पे था, ऑल्दो इट इज़ इन द मेन सिटी ऑफ जम्मू, बट काफ़ी दूर था वो। तो इसीलिए फिर मेरी एडमिशन वहाँ हो गई। ऑल्दो मेरी मॉम वांटेड कि मैं एक अच्छे स्कूल में जाऊँ बिकॉज आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट। तो बट माई डैड वांटेड कि नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ का, ये वो। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे हम सब उस स्कूल में चले गए, एक्सेप्ट फॉर 2-3 फ्रेंड्स। वो अच्छे स्कूल में गए, और बाकी जो मेरा ग्रुप था वो हम उस स्कूल में चले गए। ओके, आई विल नॉट नेम द स्कूल। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10th आप डायरेक्ट स्कूल जा रहे हो, पूरी आप 12 साल 14 साल अपनी लाइफ के आप एक स्कूल में रहे हो, स्कूल बस में जा रहे हो, डिसिप्लिन से चल रहे हो, और प्रेयर्स ये वो सब कुछ कॉन्वेंट लाइफ कैसी होती है तो वो सब कर रहे हो, और एकदम से यू आर लाइक फ्री। और जब मैं 11th में गई उसके बाद मेटाडोर्स में ट्रैवल करना, और मैंने जैसे कहा कि मेन सिटी में स्कूल था तो शॉप्स देखना, कपड़े देखना, एंड जस्ट रोमिंग अराउंड इन द सिटी। ऑल्दो आई नेवर बंक्ड माई स्कूल। हाँ, क्लासेस बंक होती थी बट आई नेवर बंक माई स्कूल। मुझे वो आइडिया नहीं था कि अच्छा स्कूल भी बंक होता है। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड गर्ल। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 11th ऐसे ही चली गई हवा में, और मेरे पास कोई ट्यूशन भी नहीं थी। माई मॉम वांटेड कि मुझे आकाश में एडमिशन दिलाई जाए, बट ऐसा हुआ कि मेरे पापा की जो ट्रांसफ़र है वो लद्दाख में हो गई, और मेरी एडमिशन आकाश में नहीं हो पाई 11th में। और सेम विद द 12th, मेरे पापा जब लद्दाख से वापस आए तो हमारे घर के पास ही एक ट्यूशन सेंटर था, हम वहाँ चले गए। और स्कूल से आते थे, 3 बजे छुट्टी होती थी, 3:30 बजे ट्यूशन होती थी, 6 बजे घर आते थे, और लिटरली उस ट्यूशन में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। बस हम जाते थे, मस्ती करते थे और वापस आ जाते थे, और कुछ भी नहीं होता था वहाँ पे। तो 1-1.5 साल ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद 12th के प्री बोर्ड्स आए, तो ये मेरा पूरा सिनेरियो था।
आकाश में एडमिशन नहीं मिली, नॉर्मल सी ट्यूशन थी, ट्यूशन में कुछ पढ़ाते नहीं थे, दोस्त थे, मस्ती करते थे, पार्क्स में बैठते थे, झूले लेते थे, खाते थे पीते थे, यहाँ वहाँ जाते थे। और सोचो 11th क्लास के बच्चे के पास स्कूटी है तो वो कहाँ कहीं घूमा होगा। लाइक पीपल आस्क मी फॉर मैप्स कि ये शॉप कहाँ है, वो कहाँ है, तो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ रोमिंग आई हैव डन इन माई 11th and 12th। सो बहुत घूमती थी मैं, बहुत घूमती थी क्योंकि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था। तो 12th आई और 12th के प्री बोर्ड्स हुए नवंबर में, और आई गॉट अ रियली बैड परसेंटेज, really bad percentage। It was around 61 और 62%। मेरी लाइफ में कभी 61% नहीं आए थे। Although I was an average student, but आ जाते थे यार, थोड़े 75 से ऊपर ही आ जाते थे हमेशा, बट इतने कम परसेंटेज कभी नहीं आए। तो वो मेरे लिए एक शॉकिंग वो था कि यार व्हाट इफ़ आई फेल। अब मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़, मेरे पापा लाइक सिटी में नहीं थे, ही वॉज पोस्टेड इन लद्दाख। तो वो एक मुझे था कि व्हाट इफ़ लाइक पापा को पता चलेगा कि 60% आया, एंड मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि यार 60% आए थे प्री बोर्ड्स में, तो मेरे वो भचक्के उड़ गए थे। एंड आई वाज लाइक नो, आई हैव टू स्कोर गुड, एटलीस्ट आई हैव टू कम इन 80s। उसके बाद सेकंड चीज़ मुझे ये थी कि मुझे फ़ेल नहीं होना है। मुझे फ़ेल होने से बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, और ये डर मेरा लाइक 7th 8th से था कि मुझे फ़ेल नहीं होना है। तो इसलिए फिर एक ये भी डर था कि फ़ेल नहीं होना, और दूसरा ये था कि पापा नहीं हैं, और लाइक पापा जम्मू से बाहर हैं और मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। और एटलीस्ट मैंने अपना एक वो रखा दिमाग में कि चलो 80% ले आएंगे। 80% वॉज अ डिसेंट मार्क्स, और उस वक्त था कि चलो 80% लाने, बस बाकी देखा जाएगा, बस 80% तक पहुंचना। तो मेरा टारगेट था 80% से ऊपर, इवन 81% भी आ गया, आई वॉज गुड, आई वॉज रियली हैप्पी विद इट। तो मैंने अपना पूरा स्केड्यूल निकाला, और मैं सबसे पहले तो गई सिटी। लाइक मेरा स्कूल वहीं पे था, तो मैं वहाँ पे गई, और मैंने सबसे पहले 3 रिफ्रेशर्स उठाए। उस वक्त प्रदीप आते थे और मैंने प्रदीप उठाए। दिस इज़ 2015। मैंने प्रदीप उठाए, और प्रदीप की पीसीबी मैंने 3 उठा ली, मेरा पीसीबी था। और अगर आप मेडिकल के हो तो आपको पता होगा कि पीसीबी कंप्लीट करना 2 महीने में द टास्क। सो मैंने पीसीबी उठाया, और मैंने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए कोई 10 साल के, और मैंने देखना शुरू किया कि इम्पॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन से चैप्टर्स हैं। लिटरली गाइज मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता था। तो मैंने वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उठाए, और बहुत ज़्यादा सिलेबस था। और मैं वो देख के हैरान हो गई कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ये तो मैं कैसे ही कर पाऊँगी, ये तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। बस जो स्कूल में थोड़ी बहुत क्लासेस अटेंड की हैं वो आती हैं, और थोड़ा सा जो ट्यूशन में बताया हुआ है बस वही आता है। तो मैं ट्यूशन गई और मैंने अपने सर को बोला कि सर उस वक्त तक सिलेबस सर ने ख़त्म करा दिया हुआ था, नवंबर तक ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सर को बोला कि सर आप मेरा ये सिलेबस है, आप मेरा पूरा मंथ टेस्ट लो। और सर ने एक पूरे महीने का, आई गिव दिस क्रेडिट टू सर, कि उन्होंने पूरे महीने का मेरे को एक स्केड्यूल बना के दिया, और मेरा रोज़ टेस्ट होता था। गाइज JNK जम्मू में दिसंबर में मैं स्कूटी पे जाती थी रोज़ सुबह लाइक 7-8 बजे ट्यूशन, या फिर शाम को जाती थी, और मैं रोज़ टेस्ट देती थी। कोई नहीं आता था, सिर्फ मैं एक बच्ची, मैं अकेले वहाँ बैठी होती थी, और मैं रोज़ टेस्ट देती थी। ये पूरा महीना एक चलता रहा, पूरा दिसंबर मैंने ऐसे ही किया। एंड दिसंबर फर्स्ट वीक मैंने शायद स्टार्ट किया होगा, और सेकेंड वीक अराउंड 10 के आसपास स्टार्ट किया था टेस्ट देना। तो मैंने हर चीज़ साइड रख दी, अपने रिश्तेदार, पेरेंट्स। उस वक्त फ़ोन नहीं होता था, तो मैं CID बहुत देखती थी, CID मैंने साइड रख दिया। मेरे लिए CID छोड़ना वॉज अ टास्क, CID साइड रख दिया। एंड लाइक आई लेफ्ट एवरीथिंग, माई फ्रेंड्स, हर चीज़ जो पॉसिबल चीज़ है, खाना पीना मैं सब भूल गई थी। मुझे बस इतना था कि मुझे बस ये ख़त्म करना, मुझे बस 80% लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब हो सकता है बहुत बच्चों के लिए ये इतने ज़्यादा परसेंटेज ना हो, बट मेरे लिए ये बहुत थे, बिकॉज मैं उतने में ही खुश थी, मुझे पता था इससे ज़्यादा मैं ला भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने दिन रात एक कर दिया। दिसंबर में आई स्टार्टेड, जैन में ट्यूशन ख़त्म हो गई, सर ने मना कर दिया कि अब खुद प्रैक्टिस करो, इसलिए जैन में फिर मैंने खुद जितना हो सकता था उतना पढ़ा। मुझे याद नहीं है मैं कैसे पढ़ती थी, बट हाँ मैं बहुत पढ़ती थी, मुझे बस इतना ही याद है। और दिन रात मैं पढ़ती रही एंड इन मिडल ऑफ फेब जब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे, आई वॉज डायग्नोज्ड विद PCOD। मैं इतनी बीमार हो चुकी थी, मुझे इतना भी खुद की सेंस नहीं थी कि आई वॉज ऑन माई साइकिल सिंस 10 to 15 days and I was so weak that I was not able to walk. My hands used to shiver. मैं दिन का एक पेन ख़त्म किया करती थी और फेब में आते आते मैं एक पेन भी ख़त्म नहीं कर पाती थी। एंड आई रिमेंबर उस वक्त पापा आए हुए थे और पापा मुझे पकड़ के डॉक्टर के पास लेके गए थे, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। मेरी बॉडी, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो मैं तभी अपना वो शो करती हूँ जब मुझसे बिल्कुल गिव अप हो जाता है। तो आई वॉज लिटरली शिवरिंग एंड आई वॉज क्राइंग, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम्स थे और मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, और इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रेस ले लिया हुआ था कि आई वॉज डायग्नोस्ड विद PCOD। और उसके बाद फॉर 21 days आई वॉज ऑन पिल्स एंड दोज हार्मोन्स वर सो नॉट वर्किंग विद माई बॉडी दैट मेरा बिल्कुल बॉडी का पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। इफ़ यू हैव आई होप nobody gets on pills, बट अगर आपने कभी हार्मोन्स लिए, इट्स सो बैड, इट्स सो बैड। तो उस वक्त तक मेरा पूरा दिमाग जो था वो ख़राब हो चुका था। फेब में जो मैंने दिसंबर और जान में पढ़ा था, मुझे बस उतना ही आता था। उसके अलावा मेरी एफिशिएंसी यू कैन से 70% डिक्रीज़ हो चुकी थी। मैं बस रिवाइज़ कर पाती थी, और वो भी इतना मुश्किल से रिवाइज़ कर पाती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरे 2 ही एग्ज़ाम्स हुए थे अभी, और जब मार्च आया, 10th मार्च, आई क्लियरली रिमेंबर 11th मार्च को मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, और 10th मार्च को देयर वाज दिस गाय whom I liked. So this person says me that he's also into me and I go crazy. I was like, bro, अभी सिर्फ 2 एग्ज़ाम हुए हैं, and at that moment I knew that I'll be ruining my exams because एक तो physically I was not well, और on 10th March my mental stability was also gone. I was like, I am gone. I was not in a healthy state of mind. So ऐसा चलता रहा, और फिर एग्ज़ाम्स हो गए। एंड मैंने जब अपने पूरे एग्ज़ाम्स टैली किए, जब पूरा क्वेश्चन पेपर टैली किया, तो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 85% एंड आई वाज हैप्पी विद इट। तो जब रिज़ल्ट आया तो फिर मुझे पता था कि हाँ मेरे उतने ही मार्क्स आएंगे, और मेरे उतने ही मार्क्स आया। आई स्कोर्ड अराउंड 85-86% और आई वाज प्रीटी हैप्पी विद इट। मुझे लगा कि यार 80 का सोचा था, 85-86 आ गए, हाँ बस ठीक है, इतना ही चाहिए था लाइफ में, खुश हैं हम। सो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर तुम कुछ भी करना चाहो तुम कर सकते हो। आई किड यू नॉट, मैंने इतनी मेहनत, वो जो 2 महीना मैंने मेहनत की थी, उतनी मेहनत मैंने लाइफ में फिर कभी नहीं की, ना उससे पहले ना उसके बाद। मैंने नीट के एग्ज़ाम्स दिए, मैंने 3 साल ड्रॉप किया था, और मैंने नीट के एग्ज़ाम दिए थे। और मैंने उन 3 साल में अगर 2 महीने भी वैसे मेहनत की होती ना जैसे मैंने तब की थी, मेरा आराम से नीट क्लियर हो गया होता। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इमोशनली अनस्टेबल पर्सन, बिकॉज अगर कुछ होता है मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। बट नाउ आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी तो आई एम इफ़ समबडी goes away or dies, I will not give a damn about it. बट उस वक्त अगर कुछ भी होता था, टीनेजर्स 17-18 साल के बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी होता था ऐसा लगता था oh my god, my world has shaken and I don't know, everything has fallen apart. But now it's much better. बहुत टाइम लगा सीखने का, ये चीज़ें सीखने में। बट नाउ this is very strong. I am very strong now. I do not allow anybody to shake me, and yes, disturb हो जाता है इंसान थोड़ा सा, but I managed to come back.
मुझे 1-1.5 साल लगा इस चीज़ को सीखने में, दैट हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी अलोन एंड खुद को इमोशनली कैसे स्टेबल करना, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट पर्सन, बट नाउ आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. यू कांट इवन इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम. सो कहने का मेरा मतलब ये है, मैंने ये स्टोरी पूरी क्यों बताई, मैंने इसलिए बताई कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो और टाइम चला गया है, टाइम सही नहीं है, आई नो अभी बोर्ड्स 12th के होने वाले हैं या हो रहे हैं, ऐसा कुछ है ना, तो यार ये मत सोचो कि यार नहीं हो पाएगा. मैं एंड तक, मुझे याद है मैं एंड तक ये सोचती थी आई विल गिव माई 100%, जब पेपर हो जाएगा तब देखेंगे. बट आई हैव ऑलवेज बीन दिस पर्सन कि देखा जाएगा, बट जब तक वो एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अपना 100% दो. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर यू गाइज, दिस इज़ फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मैं आज खुद ये चीज़ रियलाइज़ कर रही थी और याद कर रही थी कि मैं कैसे पढ़ती थी. लिटरली मुझे याद ही नहीं है कि मैं कैसे पढ़ती थी और मैंने उन 2 महीनों में कितनी मेहनत की है. आई एम लाफिंग बिकॉज ऐसा लगता है दैट इट लाइक शी वॉज सम अदर गर्ल, इट वॉज नॉट मी. तो अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो, अभी भी कुछ नहीं है. अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आने वाले हैं, जेई, नीट, मेंस, यूपीएससी, कुछ भी, एनी जॉब, एनीथिंग, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आपको लगता है ना कि आप कर सकते हो तो आप कर जाओगे. अगर आपको 1% भी लगेगा ना कि आप नहीं कर सकते, दिस ऑल्सो आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. जब मेरा नीट होता था, मुझे कहीं ना कहीं पता होता था कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, नहीं, क्योंकि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे और मैंने कभी इतना एफर्ट ही नहीं लगाया कि मैं बेसिक्स क्लियर कर सकूं. तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से वो पता होता था कि यार मेरा तो होगा ही नहीं. बट मैं अपना एफर्ट डालती थी, नो डाउट. मैं रात को इतनी देर तक जागती थी, एफर्ट डालती थी, बट कहीं ना कहीं मुझे पता होता था कि यार मेरा तो होगा ही नहीं. क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे उतने मार्क्स ही नहीं आते थे और मैं उतना एफर्ट ही नहीं डालती थी कि मैं उन मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकूँ, अपने कॉन्सेप्ट कैसे करूँ, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कौन इतनी सिरदर्दी करेगा. तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो घुस जाओ उस चीज़ में, सब कुछ छोड़ दो, हर चीज़ छोड़ दो. और एक चीज़ और कहूँगी मैं कि रिलेशनशिप्स में इस एज में मत आना, क्योंकि अगर आप इस एज में आओगे, बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ से स्ट्रेंथ गेन करते हैं. अगर आप इस एज में रिलेशनशिप में आओगे, यू विल ruin योर लाइफ. आई एम टेलिंग यू, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, लाइक हर चीज़ में यू विल ruin योर सेल्फ. और अगर मेरे जैसा इंसान जो इमोशनली स्टेबल नहीं था, मेंटली स्टेबल नहीं था, फिजिकली माई हेल्थ वॉज नॉट मेरा साथ नहीं दे रही थी, तो अगर मैंने अपना वो अचीव कर लिया, और मेरे को पता है अगर मैंने 95% उस वक्त टारगेट रखा होता ना तो मेरे 95 आ जाते, क्योंकि आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड वो 2 महीना. बट मैंने रखा ही 80% था, तो इसीलिए मेरे आए ही उतने. लेकिन अगर मैंने 90 रखा होता तो आई एम डैम श्योर कि मेरे आ जाते, क्योंकि जिस चीज़ को मैं 100% देती हूँ मैं देती हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता है. तो अगर मैंने रखा ही 80% तो मेरे उतने ही आए. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो वो तुम कर जाओगे, अगर तुम उसके लिए लगे रहे तो. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे, नो मैटर व्हाट. अपनी प्रायोरिटी सेट करो, लोगों को मत इंटरफेयर करने दो अपनी लाइफ में, और जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ है उसके आगे दूसरी प्रायोरिटीज़ मत आने दो. अगर तुम्हारी प्रायोरिटीज़ इस वक्त पढ़ना है, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, तुम बस पढ़ो. रिलेटिव्स, रिलेशनशिप, खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, कोई नहीं साथ देगा. एक पॉइंट आएगा जब पेरेंट्स भी नहीं समझेंगे, तो वो सब जाने दो, अपने आप पे फोकस करो. अटैचमेंट लीड्स टू डिटैचमेंट. अगर तुम अपने काम से अटैच रहोगे ना, अपने आप तुम हर चीज़ से डिटैच हो जाओगे. बस एक टाइम टेबल बनाओ, उस पर स्टिक रहो, और जब उसको टिक ऑफ करोगे तो खुशी मिलेगी दिल को. सो हाँ, बस इतना ही बोलना चाहती थी मैं. दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, इट इज़ फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मैं अपने आप को भी ये चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती थी, ये सारी चीज़ें. सो अगर किसी को भी इससे 1% भी हेल्प मिली है तो थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच. अब छोड़ो ये सब चीज़ें, यूट्यूब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और पढ़ाई करो. अगर पढ़ना है तो, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अपना 100% दो. थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर.